जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टेक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी पोर्टल पर दो एडवाइजरी वापस आई हैं एसपीएल 01 और 2 के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पर दोनों ही एडवाइजरी आपको दिख रही होंगी। अब एसपीएल 01 और 2 को फिल करना हो गया है इजी। आप इजीली अब एसपीएल 01 और 2 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। एज यू नो फ्रेंड्स, एसपीएल 02 जो हमें फिल करना है उसकी जो ड्यू डेट है, लास्ट डेट है 30 जून तक हमें एसपीएल 01 और 2 फॉर्म फिल करना है, ताकि आप एमनेस्टी स्कीम जो सेक्शन 128A के अकॉर्डिंग मिली है वो आप एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सके और इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर आपको मिल जाए। अब एसपीएल 01 फॉर्म किसे फाइल करना है, एसपीएल 02 फॉर्म किसे फाइल करना है, सेक्शन 128A का बेनिफिट किन टैक्स पेयर को मिलेगा, सारे ही वीडियो मेरे चैनल पर आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने आपके साथ सारी वीडियो डिटेल में शेयर करी है कि एसपीएल 0 देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपको एसपीएल 02 फॉर्म किस तरीके से फाइल करना है, लाइव डेमो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। साथ ही इसके रिस्पेक्ट में जितनी भी और फर्दर एडवाइजरी आई हैं या क्लैरिफिकेशंस आई हैं वो उनके रिस्पेक्ट में भी मेरे पास मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। साथ ही मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बनाई है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको जाके देख सकते हैं। बढ़ते हैं एडवाइजरी की तरफ। एडवाइजरी क्या कहती है हमें, देखिए फर्स्ट एडवाइजरी कहती है एडवाइजरी फॉर फाइलिंग ऑफ एमनेस्टी स्कीम अंडर सेक्शन 128A ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 128A के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलना है। जो भी आपके पास नोटिस सर्व हुए हैं सेक्शन 73 में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19 और 19-20 में, तो आप एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और इंटरेस्ट और पेनल्टी का पेमेंट ले सकते हैं। आपके पास नोटिस आया है या फिर आपके पास कोई ऑर्डर पास हुआ हो। अब एसपीएल 01 और 2 फॉर्म को फिल करते समय बहुत ही इशू आ रहे थे। देखिए तो बहुत सारे वेरियस बॉडीज की तरफ से रिप्रेजेंटेशन गई हैं कि उस फॉर्म को थोड़ा सा अल्टर किया जाए और इजी बनाया जाए, तो अब इजी कर दिया गया है। साथ ही जो दूसरी नोटिफिकेशन आई है उसमें क्या कहा गया है, देखिए फाइलिंग ऑफ एसपीएल 01 और 2 वेयर पेमेंट मेड थ्रू जीएसटीआर 3B एंड अदर केसेस। अब देखिए यहाँ पर जो इशू आया है, वाइल फाइलिंग एमनेस्टी स्कीम SPL 01 or SPL 02 under section 128A of the CGST Act, some taxpayers are facing technical issue related to auto population of payment detail in table 4 ऑफ द फॉर्म। एसपीएल 01 या हो 2 फॉर्म हो, उसका जो टेबल 4 है वो हमारे पेमेंट के में बात करता है। देखिए अगर आपने एसपीएल 02 का या 1 का आपको बेनिफिट लेना है तो आपको क्या करना था, आपको 30 मार्च 2025 तक उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको जो है पेमेंट करना था। पेमेंट करने के बाद ही आप जो है एसपीएल 01 और 2 का बेनिफिट ले सकते थे। अब देखिए यहाँ पर जो आपको पेमेंट जमा करानी होती है, जो भी आपके पास नोटिस आता है तो वो आपको पेमेंट करानी होती है पेमेंट टूवर्ड डिमांड में जाकर कराते हैं, तो आपको कोई भी इशू नहीं आता है। अब बहुत सारे पेमेंट ने क्या गया था कि डीआरसी 03 से पेमेंट की थी, डीआरसी 03 से पेमेंट किया था तो आपको उसको कन्वर्ट करना था डीआरसी 03A में, या आपको प्री डिपोजिट करना था या पेमेंट मेड थ्रू जीएसटीआर 3B। अब बहुत सारे नोटिस ऐसे हो सकते हैं कि आपके पास इस तरीके से आए हो सेक्शन 73 में कि आपने उसकी एडजस्टमेंट पहले ही डाल दी, यानी कि अपने 3B में आपने एट अ टाइम ऑफ जब आप ऑडिट करते हैं या फिर आप रिकंसिलेशन करते हैं तो आपको एडमिट हुआ और आपको पता चला कि ये आपकी गलती हुई है, वेदर आउटवर्ड में हुई है या आईटीसी से रिलेटेड हुई है, तो आपने नेक्स्ट 3B में उसकी एडजस्टमेंट डाल दी। अब जब ऑलरेडी आप एडजस्टमेंट कर चुके हैं और उसके रिस्पेक्ट में आपके पास कोई नोटिस या ऑर्डर आया है तो आप अलग से तो पेमेंट कुछ कराएंगे नहीं। तो इस केस में क्या हो रहा था, तो आप अदर डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से अब इस फॉर्म को इजी करा गया है। यहाँ पे मैंने आपके लिए ओपन किया हुआ है। आपको सबसे पहले करना क्या है, जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है, यूजर सर्विसेज में जाएंगे, माय एप्लीकेशन में जाएंगे तो आपको सेक्शन 128A का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरह का फॉर्म जो आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको बेसिक पॉइंट नंबर 1 में एसपीएल 02 आपको दिखाने वाली हूँ दोबारा से। बेसिक डिटेल आपको डालनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आपको अपना ऑर्डर आईडी चूज करना है, जिस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट आपको जो है एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना है। मेरा केस क्या था कि मेरा केस में हुआ था कि यहाँ पर जो ये नोटिस सर्व हुआ, नोटिस सर्व होने से पहले ही फाइनेंशियल ईयर 2020 में मैं ऑलरेडी इसका पेमेंट कर चुकी थी। जब मैंने अपना रिकंसिलेशन किया बुक्स का तो मुझे अपनी गलती पता चली और मैंने अपना उसको डीआरसी 03 से पेमेंट कर दिया। लेकिन फिर भी मेरे पास जो है ऑर्डर पास हुआ। ऑर्डर पास होने के बाद अब मैंने यहाँ पर क्या किया, उस डीआरसी 03 को 3A में कन्वर्ट कर, मैं ऑलरेडी 31 मार्च में ऑलरेडी उसको कन्वर्ट कर चुकी हूँ। बस एसपीएल 02 उसका फॉर्म फिल करना रह गया था, तो वो मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाने वाली हूँ इस टैक्स पेयर का। देखिए यहाँ पर हम फर्दर इसके लिए कोई अपील में भी नहीं गए हैं, तो मैंने यहाँ पे नो चूज कर दिया है।
SPL 01 सॉरी 2 फॉर्म किस तरीके से फाइल करना है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको लाइव दिखाया था कि SPL 02 फॉर्म किस तरीके से फाइल किया जाता है। यहाँ पर ये वीडियो आप रेफर कर सकते हैं, सारी डिटेल पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस करी है। देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 3A में क्या आता है, अमाउंट डिमांडेड इन द ऑर्डर, जो भी डिमांड आपसे की गई है वो आपकी यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाती है। पॉइंट नंबर 3B में आपको यहाँ पर बताना है कि आप जो ITC आपका पहले डिनाई किया गया था एज पर सेक्शन 16 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, अब जो नया सेक्शन इंसर्ट किया है सेक्शन 16 सेक्शन 5 और 6 के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल है, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पर देना है। पॉइंट नंबर 4 में पर्सन को प्रॉब्लम आ रहा है कि अमाउंट जो पे किया है ये डिटेल्स जो है आ नहीं रही है, ऑटो पॉपुलेट होकर नहीं आ रही है। मेरे केस में मैं ऑलरेडी पे कर चुकी थी, DRC 03 से मैंने वॉलंटरी बेसिस पे पे किया था, फिर बाद में मैंने इसको 3A में कन्वर्ट कर लेते हैं पेमेंट टुवर्ड डिमांड में जाके। देखिए ये मेरी डिटेल्स जो है ऑटो पॉपुलेट होकर आ गई हैं। यहाँ पर आपको जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, यहाँ पे क्या लगाना है आपको, देखिए यहाँ पर जो आपको मैंडेटरी लगाना है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर, कॉपी लगाना है सेल्फ सर्टिफाइड करके। साथ ही आपने कोई अपील किया था, तो अगर आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट लेना है तो आपको अपील विड्रॉ करनी होगी, तभी आप एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। साथ ही ये देखिए पॉइंट नंबर 3, अर्लियर ये पॉइंट नंबर 3 हमारे लिए मैंडेटरी था, जिसमें भी रेड मार्क है वो हमारे लिए मैंडेटरी होते हैं। तो यहाँ पर पर्सन के पास DRC 03 और DRC 03A नहीं था, तो उनको बहुत इशू आ रहे थे कि यहाँ पे हम क्या अटैच करें। अगर जैसे आपका केस है कि आपने ऑलरेडी सेट ऑफ कर दिया था, तो यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स ही आप लगा सकते हैं, क्लैरिफिकेशन उसके रिजल्ट में अदर्स में स्पेसिफाई करके डाल सकते हैं। अब DRC 03 और 3A आपको डालना मैंडेटरी नहीं है। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, यहाँ पर आपको जो ऑर्डर जो भी आपको फाइल नेम देना है, या आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालना है कि क्या आप डाल रहे हैं। आपको यहाँ पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं, विदाउट स्पेस डाले आपको यहाँ पर एंटर करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से अटैचमेंट करने में बहुत सारे पर्सन को प्रॉब्लम आता है, यहाँ मैं आपको अटैच करके भी दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर ये इजीली अटैच हो गया है। साथ ही हमारा कोई अप्रूवल नहीं था, तो ये मतलब मैंने कोई अपील फाइल नहीं की थी, तो इसके रिस्पेक्ट में मेरा कोई भी डॉक्यूमेंट मुझे अटैच नहीं करना है। पेमेंट मैं ऑलरेडी यहाँ पर कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर DRC 03A की एक्नॉलेजमेंट लगाने वाली हूँ। देखिए कोई भी आपको स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर यूज नहीं करना है, इसीलिए आपकी अपलोडिंग हो जाएगी। एनी अदर डॉक्यूमेंट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट रिलेवेंट है वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जैसे अभी आपका एडजस्टमेंट आपने डाली है उसका आप यहाँ पर प्रूफ लगा सकते हैं। अगर आपने 3B से कुछ सेट ऑफ किया था, तो उस मंथ की 3B या नेक्स्ट मंथ की 3B, जो भी आपको सफिशिएंट डॉक्यूमेंट लगते हैं वो यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन फाइल करनी है। देखिए यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है कि फर्दर आप अपील में नहीं जाएंगे, और इसको सिंपली आप थ्रू वेरिफिकेशन करके सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी फाइल को प्रीव्यू जरूर कर लेना, क्योंकि गलती तो आपसे नहीं होगी। आप सिंपली इसे फाइल कर सकते हैं थ्रू DSC के थ्रू या EVC के थ्रू, आप किसी के थ्रू भी इसको फाइल कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको रिलेवेंट लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, या कोई भी आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स।